हमारा जो कल्चर है पाकिस्तानी कल्चर वो उसके ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। अब मैं जब देखती हूँ बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ बाप और बच्चों को स्पेशली मोबाइल लेके दें। तो सोशल मीडिया का हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है आप उस चीज को स्किप करती सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके वो हूँ डाइवोर्स तक बात चली जाती है। आजकल मुझे लगता है कि जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन जो है वो सोशल मीडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह असरदार होता है और हमारी सोसाइटी के ऊपर उसके क्या असर होते हैं। तो आज की ये हमारे सेशन के लिए मैं आज दावत देना चाहूँगा मैं फायदा तबस्सुम साहिबा को, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और सियालकोट में एसएम मेडिकल सेंटर में वो अपने फ़राइज़ का अंजाम दे रही हैं। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इतने अमेजिंग सेशन के लिए हमारे साथ तारुफ है। तो मैम सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूज़ हैं उनके लिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। जी, मेरा नाम फाइजल हुस्न है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और सियालकोट में मैं एस मेडिकल सेंटर में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में। उसमें जो इंटरनेशनली है वो यूके की है और इंडिया की मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट की मुझे सर्टिफिकेशन मिली हुई है। उसके साथ साथ डीबीटी है, सीबीटी है और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप थेरेपिस्ट भी है। और देखिए मेरे छोटा सा एक अच्छा इंट्रोडक्शन। मैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूँगा कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे फैमिली जो बैकग्राउंड है या फिर फैमिली डायनामिक्स है उसके ऊपर क्या कैसे असरदार होता है खासकर जो पाकिस्तान की फैमिली हो। अच्छा, जब मैंने ये सबसे पहले जब इस टॉपिक पे के बारे में सुना था तो मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि पर्सनली मैं इस टॉपिक पे बहुत बात करती हूँ और जो मेरी पर्सनल लाइफ है या एक मेरे स्टूडेंट्स हैं या लोगों के साथ में सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। वो इसी वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका एक अहम रोल है। और जहाँ हम पेरेंट्स की बात करें तो जो कि हमारे पेरेंट्स हैं जो कि वो एक सोशल मीडिया पे है लेकिन काफी दूर है। वो एक अपनी ही स्ट्रेटजी अपनाते हैं और आजकल के जो पेरेंट्स हैं लाइक जेंजी पेरेंट्स हैं ये जो डिफरेंट पेरेंट्स सोशल मीडिया पे हैं, तो वो अपने बच्चों को ज्यादा ये सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके वो अपने बच्चों को उस तरह से डीमोटिवेट भी करते हैं कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। जैसे कि कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो फेक भी होती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको इस तरह से वो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा सच समझ बैठे। हमारे पेरेंट्स की अगर बात करें, साथ ही साथ हम ओवरऑल बात करें तो लोग सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। बहुत कम पर्सन ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के एक जो मिथ है उसको समझ पाते हैं कि सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया को हमें कितना सीरियस लेना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसी चीजें देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो कहते हैं सोशल मीडिया पे बच्चे ये कह रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे इस तरह से नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे, आप लोगों को ये नहीं आता, आप लोगों को वो नहीं आता, सोशल मीडिया पे लोग देखो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। तो मेरे नजदीक ये ज्यादा चीज है जो कि पेरेंट्स सोशल मीडिया पे देख के तो अपने बच्चों को वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे बच्चों को भी ये करना चाहिए। हमारा जो कल्चर है पाकिस्तानी कल्चर वो उसके ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है सोशल मीडिया खासकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इंस्टाग्राम हो गया या जो हमारा खासकर आजकल स्नैपचैट का दौर है। तो स्नैपचैट जो है वो हमारे जो कल्चर है खासकर पाकिस्तानी कल्चर उसके ऊपर किस तरह इन्फ्लुएंस। मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो हमारे कल्चर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अब सब जितने भी लोग हैं सोसाइटी में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जहाँ भी आप चले जाएं, सिर्फ लोगों का एक पर्पस है ये सोशल मीडिया। अगर उनको लगता है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है जब तक हम वो भी मतलब हमारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करनी चाहिए। लेकिन आजकल इतना ट्रेंड बन चुके हैं कि सोशल मीडिया लाजमी हो गया हमारी जिंदगियों में। जब तक हम दो चार लोगों को नहीं दिखा लेंगे हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारा वो पर्पस ही नहीं पूरा हुआ। जब तक हमें लोग नहीं देखेंगे, जब तक हमें ये लोग हमें देख नहीं पाएंगे हमारी चीजों को या हम जो अचीवमेंट्स हैं हमारी या जो हमारा एक सोशल मीडिया का पर्पस है उसमें को। और जहाँ कल्चर की बात है तो कल्चर हमारा सोशल मीडिया को काफी पीछे है।
काफी पीछे रह चुके हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं सोशल मीडिया पे कौन सा इन्फ्लुएंसर है, कौन सा टिकटॉकर है, कौन सा यूट्यूबर है, या कौन सी कितनी अच्छी रील्स बना रहे हैं, और उस मिक्स को हम बहुत ज्यादा रैशनल वे में लेके आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीजों का जो एक बैलेंस है या उनकी एक रियलिटी है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे, और हम सकाफत से, हमारा जो कल्चर है उससे हम बहुत दूर छोड़ के आ चुके हैं। हम बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं। जो मॉडर्नाइज होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक बिल्कुल ही आप इरेशनल वे में चले जाते हो थ्रू सोशल मीडिया, ये आपकी जिंदगी में काफी इफेक्ट। अच्छा, जो हम साइकोलॉजिकल वे में अगर बात करते हैं तो सोशल मीडिया का हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है, खासकर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या क्या है? नेगेटिव अगर हम सोशल मीडिया पे देखें ना, तो आजकल मुझे लगता है कि जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन जो है वो सोशल मीडिया। अब आजकल की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। वो सोशल मीडिया पे किसी टिकटॉकर को देख रहे हैं, या किसी ऐसे जो इंस्टाग्रामर्स होते हैं जो बहुत इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, या डिफरेंट ऐप जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, स्नैपचैट हो गई, टिकटॉक हो गई, यूट्यूब होगी। अब बहुत से लोग इसका अच्छा यूज भी कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रमोट करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम जहाँ हमारी जनरेशन की बात हो, हमारी यूथ की, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनाते हैं, वो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को पिक करेंगे, ज़्यादा नेगेटिविटी को अच्छा। अब देखिए बहुत सी लड़की ऐसी है जहाँ की उनकी माली हालात उस तरह से स्ट्रॉन्ग है, बहुत से लोग हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया को देख देख के उनकी जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया पे मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जो कि मादियत रखती हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि शायद वो सच है। अब जितना सोशल मीडिया पे ये जो जिंदगी है, लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके पास सब है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। वहाँ लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज्यादा हाई होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो वक्त पे पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं होती, उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग, अपने आप को सेल्फ ब्लेमिंग, अपनी डेस्टिनी को, किस्मत को बहुत ज़्यादा लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास ये क्यों नहीं है, लोगों के पास है, लोग कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मैं ऐसी बनती हूँ कि मैं सोशल मीडिया से बहुत कम इन्फ्लुएंस होती हूँ, बिकॉज ऑफ द थिंग इज कि आप इस चीज़ पे आपको जो मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि सोशल मीडिया पे ये जो ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल परफेक्ट सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इट्स डजंट मीन कि ये वाकई में एक्चुअली में ऐसा है। वो एक पिक्चराइज शेप में, एक वीडियो शेप में अगर आपको दिखाया जा रहा है, तो आप उसको इतना सच ना माने। तो देखिए सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो मोस्टली आपने भी इस चीज़ का देखा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग सोशल मीडिया, उनकी शेयरिंग, लाइक्स, उनके व्यूज बहुत कम होते हैं। कि अगर हम देखें जहाँ एक डांस को प्रमोट किया जा रहा है, या एक बिल्कुल ही इस तरह, वहाँ आप लाइक्स व्यूज देखेंगे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी की डिमांड है। अब सोसाइटी उस चीज की डिमांड कर रही है, तो सोसाइटी उस चीजों को लाइक कर रही है, वो वाकई में अपनी जिंदगी वैसे चाह रहे हैं। क्योंकि वहाँ जहाँ उनको लगता है घंटा हम किसी की स्पीच नहीं सुन सकते, जहाँ से हम कुछ लर्न करेंगे या कुछ सीखेंगे, वो ये चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं कि जहाँ उनको एक इस चीज़ का मिले कि उनको मतलब उनको तफरीह मिल रही है, वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, उनके मतलब वो इंजॉय करते हैं हर चीज़ को, रील्स चला रहे हैं, बिल्कुल के किसी स्क्रोलिंग कर रहे हैं। हालांकि उधर एक ऐसी चीज़ आ जाए कि जहाँ आप लर्निंग बेस पे हो, तो उस चीज़ को स्किप करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ जो खराब होने का जो ज़्यादा से ज़्यादा आज के अपनी सोसाइटी में जो सोशल मीडिया बहुत है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, जब हॉस्पिटल में बहुत सारा इस तरह के केसेस में हमारे पास आते हैं कि जो यंगस्टर्स अभी नया शादीशुदा जोड़ा है, और उनका क्या मसला होता है कि वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके वो डाइवोर्स तक बात चली जाती है, और कि इसने, मेरे बंदे ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रिंग नहीं लेके दी, या ये चीज़ नहीं लेके दी, या मेरी वाइफ ने मुझे ये चीज़ नहीं लेके दी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला तो रिलेशनशिप खराब होने की है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि किसी ने वो एक लास्ट टाइम एक चली थी, काफ़ी रील चली थी, इस पे काफ़ी लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज भी किया
कि वो एक पूरा एक वैन होती है या पूरा एक इतना बड़ा बुके वो अपनी वाइफ को दे रहा होता है। अब वो लड़की जो इतनी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लड़कियों की, वो क्या करती है उधर से इन्फ्लुएंस होती है, वो एक्सपेक्टेशन लगा लेती है कि हमें भी ये चीज मिले, हमारे हस्बैंड भी हमें दे। लेकिन उन्होंने एक वो क्योंकि उनका कमाना के व्यूज वगैरह सोशल मीडिया से भी आते हैं, ये भी उनका एक कंटेंट होता है। कंटेंट को समझना और अपनी अमली जिंदगी को उसको लेके आना, ये ह्यूज डिफरेंस है। बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। अपने आम लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में और एक सोशल मीडिया की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। उनकी जिंदगियों में भी परेशानियां आती हैं, उनकी जिंदगियों में भी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है जो उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि शायद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, और काश हमारी जिंदगी कैसे हो। अच्छा, जो साइबर बुलिंग का जो एक मामला है, सोशल मीडिया यूजर्स को ये बहुत ज़्यादा सामने आता है इसका, वो किस तरह हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है, और खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो इससे कितना मुतासिर होते हैं। अच्छा, अब देखिए जहाँ साइड पर बुलिंग का एक सीन आता है तो वहाँ ये है कि एकदम से इंसान को एक सुन के भी एक टेंशन होती है, क्योंकि कि आपकी जिंदगी में ना, और आजकल जो एआई का दौर है, आजकल मुझे लगता है कि कोई भी चीज मुश्किल कठिन ही नहीं है कि आप किसी को भी आप साइबर बुलिंग के थ्रू आप उसको कुछ भी या उसकी लाइफ को बहुत एक इम्पैक्टिव लाइफ बना सकते हो, इफेक्टिव लाइफ के उसकी मतलब जिंदगी को आप बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी को आप उसकी लाइफ को बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन की तरफ लेके चले जाते हैं। क्योंकि एक बंदा है जो एक अपनी जिंदगी में इस तरह के मामला को देख ही नहीं पाता। अब देखिए बहुत सी आजकल बहुत सा ऐसा दौर चलता है कि लोग सोशल मीडिया को, अगर बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया से होने वाले ऐसे चीजें हैं जिनको एकदम सीरियस नहीं लेना कि है सोशल मीडिया पे उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको आज भी सोशल मीडिया से सपोर्ट करते हैं, वो अपने फैमिलीज को, अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे कभी भी जाना अलाउ नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया से एक उठाई हुई पिक्चर उसको इस बहुत सी चीजों में कन्वर्ट कर देना, वो आपकी जिंदगी को एक डिस्ट्रॉय कर देता है कि आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि ये फेक है, ये रियल है। और आजकल जिस तरह एक एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप किसी की जिंदगी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कि अपनी वो रेट उनकी होती है ना कि बस किसी को, अब मुझे फिलहाल बंदे ने ये कह दिया, अब उसने मुझे ऐसे बोला है तो बोला क्यों, तो आप वो जो अपना गुस्सा है, अपना एग्रेशन है, वो इस तरह से निकालते हैं और आप दूसरों की जिंदगी को एक सोशल मीडिया के थ्रू खराब कर देते हो, और आपको नहीं उस चीज का पता कि आप एक बंदे, एक पर्सन है, उसकी जिंदगी छीनने के उस काफी लोग हो कि आपने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। तो मुझे लगता है ये बहुत डेंजरस हो भी रहा है डे बाय डे, और ये आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने का लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मूवी का एक शायद वो सीन था, वो क्या करती है कि वो एक स्टेज के ऊपर उसकी माँ आती है, और नहीं सॉरी उसके माँ बाप बैठे होते हैं उधर सीट के ऊपर, स्टेज के ऊपर वो लड़की आती है, हालांकि वो लड़की फोत हो चुकी होती है, वो लड़की आती है और वो कहती है कि ये वीडियो ध्यान से देखें, फिर वो उसका सारा बैकग्राउंड जो उसकी हिस्ट्री केस हिस्ट्री को दिखाती है, उसके बचपन से लेके उसकी जवानी तक, उसके बढ़ने तक, वो सब दिखाने के बाद फिर वो दिखाती है कि ये सोशल मीडिया है, ये एआई है, और नेक्स्ट ये होगा, और फिर वो चलती हुई वीडियो से बाहर आती है और आके देखती है कि ये मैं हूँ, आप मतलब आप देख लें मेरे साथ। और आजकल आने वाला जो दौर है, खासकर जो एआई के बाद जो एआई प्लस का दौर है, वो बहुत खतरनाक दौर है। ये भी बात आती है कि जिस तरह एआई का दौर हो चुका है, तो वहाँ आपको अलर्ट होने की बहुत जरूरत है कि कोई भी पर्सन है वो एज अ फन आपकी पिक्चर का गलत यूज कर सकते कि अच्छा मैं ये करता हूँ क्या हो जाएगा, ये करता हूँ तो क्या हो जाएगा, या तो कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से, ये सारी चीजें आपको आपकी जिंदगी को वो करने के एक रखती है, अहमियत की हामिल है कि आपकी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो सकती है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे आने का फायदा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है।
लेकिन ये है कि लोगों को समझने की जरूरत है कि इसको पाकिस्तानी है ना, अब ऐसा पाकिस्तानी हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। हम इस चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं कि कौन सी चीजें हमें फन देती हैं, हम कौन सी चीजों को एंजॉय करते हैं। हम सबसे पहले अगर एआई का ना दौर है कि बहुत से लोगों ने इससे फायदा भी उठाया होना है अपनी जिंदगियों में, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को एआई हो गया, गिगली हो गया, ये सारी चीजों को फन वे में यूज करें। अच्छा ये करेंगे तो क्या हो सकता है, अच्छा ये करते इस पिक्चर को करते हैं, तो लोगों ने उसको फन बना दिया, उसको मजाक बना दिया। तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा यूज होना चाहिए, ना कि आप दूसरों की जिंदगी को खराब। अच्छा मैम, एज अ प्रोफेशनल लाइफ अगर आप देखें तो आपकी लाइफ कितना इम्पैक्ट होती है सोशल मीडिया से? अच्छा, मैं ये है कि मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि मैं वाकई में मैं बहुत एक मेरी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की बंदी हूँ। एक्चुअली में बात ये है कि मैं सोशल मीडिया पे, अगर मैं जब सोशल मीडिया पे नहीं थी तो तब भी मैं सोशल मीडिया पे उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती थी जो भी एक प्रॉपर, जो एक नॉलेज कन्वे होता है, एक मैसेज कन्वे होता है, एक अच्छा आपको प्रॉपर दिखाया जाता है। जबकि मैं एक तो मेरा प्रोसेस चल रहा था क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, तो मैं एक्चुअली उन्हीं लोगों की वीडियोस देखती थी जो कि मैं प्रैक्टिस जो एक्सपीरियंस है। तो वो एक वो आपके थोड़ा आपके माइंड को चाहिए होता है कि आप थोड़ा रिलैक्सिंग मूवमेंट पे लेके जाए उसको, आप वगैरह देख के आप सारी चीज़ों को देख के साथ साथ चलता है। लेकिन मैं हमेशा उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती थी जो कि मुझे लगता था कि मेरे फ्यूचर में मुझे फायदा देगी। अगर मेरी ये फील्ड है तो मैं अपनी फील्ड की ही अकॉर्डिंग चीज़ों को देखूंगी, क्योंकि मेरे उससे क्या मुझे फायदा होगा, एक तो मेरे नॉलेज में इजाफा होगा, सेकंड ये है कि मुझे पता चलेगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल मीडिया पे किस तरह चलता है। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर ये था कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप सोशल मीडिया पे आए, आप कौन सा किसी नाच गाना को प्रमोट करिए, दिस एंड दैट। तो फिर ये था कि फील्ड को लेके मैं जब सोशल मीडिया पे, तो उसमें इन्फ्लुएंसिंग का ये भी था कि मैं जब सोशल मीडिया पे देखती थी अपने ही प्रोफेशनल, अपनी ही फील्ड के लोगों को, फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर फिर मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए। तो ये इन्फ्लुएंस हुई थी। ऐसे मैं नहीं इन्फ्लुएंस होती कि किसी के, अगर हमने कोई एक्ट्रेस है तो उसके कपड़े देखनी है, उसने हेयर स्टाइल कैसा किया हुआ है, ये इन चीज़ों से मैं इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया हमारे स्लीप पैटर्न्स में उनको किस तरह मुतासिर कर सकता है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आजकल तो वो हो रहा ही नहीं है ना कि माँ बाप है। अब पहले एक सर्टेन एज पे, सर्टेन एज में बच्चों को, या आप बड़े हो जाए, अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आई थिंक बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में मोबाइल मिला। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास मोबाइल है। अब मैं जब देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि माँ बाप और बच्चों को स्पेशली मोबाइल लेके दे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन सबका अलग अलग मोबाइल होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है सोशल मीडिया के थ्रू या मोबाइल पे या गेम वगैरह उनके थ्रू क्या करते हैं कि पूरी पूरी रात सोशल मीडिया पे है, पूरी पूरी रात वो गेम खेल रहे हैं। तो किसी का उस तरह से अमल दखल नहीं है जैसे कि पहले जिंदगियों में था कि आप एक स्ट्रिक्ट वे में, आपसे प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट वे में आपको बताया जाता था कि नहीं आपने ये नहीं करना। अब तो उस तरह का बहुत कम रह चुका है ना कि आप पूरी पूरी रात मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे आप रील्स चला रहे हो। मेरी ऐसी स्टूडेंट्स थी कि वो कहती है कि मैम हम मतलब हमें इतनी रील्स की आदत हो गई है कि हम सोएंगे ना रात को, पूरी पूरी रात हम रील्स चलाते। तो मैं उनको कहती हूँ आप लोग जहाँ पे क्या करते हो, रील्स चलते रहते हो कि सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल के जो स्लीप डिस्टॉर्शन का जो सबसे ज्यादा इशू है वो ये है कि आपके पास मोबाइल है, डिवाइस। ये डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है कि यहाँ आपकी जिंदगी संवर भी सकती है और ज्यादा हद तक खराब भी होती है। अब लोगों पे डिपेंड करता है। वो यू मैटर एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर एक सवाल किया है कि जी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कि उसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न खराब हो गया, और उसकी वजह से हम वो एक पेशेंट है, उसने कहा जी मैं सुसाइड की तरफ भी चला गया। तो उसका कोई हल बताएं। तो वही बात है कि जब एक्सेसिव यूज़ आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा काम खराब करेगा। हमारी जिंदगी में ना, मैं एक हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में ना, सबसे पहले एक वर्ड आता है बैलेंस। जब आप बैलेंस भूल जाते हो ना किसी भी चीज में, अपनी अपनी जिंदगी में, अपना किसी किसी भी कोई काम कर रहे हो,
जब तक आप बैलेंस नहीं ना उसमें लेके चलते, वो चीज आपकी एक एक्सेसिव वे में जब उसका बैलेंस आप हो जाते हैं तो आपके लिए नुकसान है। जब आप दोनों चीजों में बैलेंस रखते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ठीक चलती है। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, वो भी एक डिफरेंट वे में, नेगेटिव वे में, तो वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बुरा असर करेगा। और आप जब आपने अपनी नींद नहीं पूरी करनी, आप बिल्कुल एक बेड वक्त सो रहे हो जहाँ आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं आपके सोने का, आप बस ये कि अपनी नींद पूरी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो रात की नींद है वो सबसे बेस्ट है। 8 घंटे की नींद ले रहे हो आप, वो भी रात की नींद ले रहे हो, तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। और वो बेस्ट भी वही होती है, अगर आप सुबह सो रहे हो तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। वो आपको अपनी क्या नींद पूरी कर रहे हो, ये बिल्कुल वो सीन है। तो मुझे ये है कि जिंदगी आपकी सोशल मीडिया बहुत असर रखता है। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ ऐड करता चलूँ कि हमारे अक्सर यंगस्टर्स कहते हैं कि 8 घंटे नींद, 24 घंटे में से 8 घंटे नींद लेना वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने जैसे कहा कि रात की नींद लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रात के वक्त कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, वो तब ही बेहतर होते हैं। अच्छा, एज अ वुमन आप एक लेडी हैं, तो एज अ वुमन आप क्या देखती हैं कि आपको क्या चैलेंजेस हैं सोसाइटी के अंदर, खासकर जो सोशल मीडिया के एरा के अंदर? मुझे लगता है कि एज अ वुमन देखो तो मुझे लगता है जैसे आपने बात की, एक कपल की बात की सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो इन्फ्लुएंस हो रही है वो वुमेन्स ही है, और गर्ल्स में जो हमारी यंगस्टर करते हैं वही सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, और वही सोशल मीडिया की लाइफ को अपनी लिए और ऐसा पॉसिबल भी नहीं। तो मैंने मेरा जो अभी तक मुझे ये चैलेंजेस, मुझे लगता है कि ये लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके अपनी जिंदगी भी वैसा बनाना चाहते हैं, वैसे नहीं होती, तो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज का उनको सामना करना पड़ता है। और सेल्फ ब्लेम ये बहुत ज्यादा आ जाती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब वो भी तो लोग हैं ना, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, वो भी लोग अपनी जिंदगियों में कितना एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, हमारी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है। अब सोशल मीडिया पे बैठे आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं जो कि ऐसी चीजें पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम को सोच के भी बोला एज अ मुस्लिम ये चीजें नहीं होती। अब लड़की क्या करती है, वो अपना फ्यूचर सोचना शुरू कर देती है। वुमेन भी होती है, एक्सपेक्टेशंस लगा लेती है अपने हस्बैंड से। लड़की कहती है कि हम सोशल मीडिया, हम भी फ्यूचर में ऐसे करेंगी वैसे करेंगी। अब सोशल मीडिया से आजकल ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि अब लड़की है ना, कि वो सोशल मीडिया पे ये देखती है लड़की के पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, घर है, तो हमारी तो वही होना चाहिए, वही आजकल तो वही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा नुकसानदेह, ये चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। और जब आपको पैसा नहीं मिलता, फिर आप कहते हो कि मेरी जिंदगी डिस्ट्रॉय, फिर आपको बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन है ना बहुत वीक हो जाता है। आप सोशल मीडिया की चीजें देखते हो, आप जो अपनी जिंदगी, आपकी रियल लाइफ है जो आपने लौट के जाना, आप उस जिंदगी को भूल जाते हो। आप कहते हो कि बस यही जिंदगी, दुनियावी जिंदगी है, ये अगर बेस्ट जा रही है, हमें टाइम टू टाइम हर चीज मिल रही है, हमें अब जहाँ लोग क्या करते हैं दूसरी लाइफ इगोइस्टिक। अब ईगो का मतलब ये लोगों ने बना लिया कि अब जिसके अंदर ईगो है ना, वो बहुत ही अच्छा पर्सन। अब हमें एक तो कुदरती क्या है, इस्लामी तालीमात हमें क्या सिखाती है कि आपने ज्यादा से ज्यादा डाउन। अब लोग क्या करते हैं कि जो बंदा इगोइस्टिक है, जिसके अंदर ईगो है ना, वो सोसाइटी को दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन है। वो बंदा है, उसमें बहुत है, वो अपने आप में रहता है, वो बड़ा प्रॉपर है। वो जितना जो डाउन टू अर्थ होके रहता है, उसको कहते हैं इसको पता ही नहीं चलता, इसकी कोई जिंदगी नहीं है, इसको नहीं पता मैंने अपने कितना वो रहना है, कितना आप रखना है। अब लोग उस चीज को, अब हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है नेगेटिव चीजों को उन्हीं को पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत नुकसान है, बहुत ही ज्यादा नुकसान है। क्योंकि आपकी जिंदगी में अगर ये ज्यादा चैलेंजेस, आपको मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से फेस करना पड़ता है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसको आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर लेते हो, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक लाइफ और एक प्रैक्टिकल लाइफ, इनमें बहुत डिफरेंस है। और आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को अपनी लाइफ में भोगना चाहते हो,
तो ये चीजें कि आपको अवॉइड करना चाहिए। आप देख रहे हो, आप इस पर्पज से देखो कि इधर से मैंने कुछ सीखना है और आप सीखना है मैंने और इससे कुछ लर्न करना है, और अगर ये टाइम है तो अपने टाइम रख लिया अपने सोशल मीडिया पे यूज कर। जब आप एक्सेसिव वे में चले जाते हो तो फिर आपको ये भी चीजें पसंद आती हैं, ये भी चीजें पसंद आती हैं, और सोशल मीडिया से होने वाले आपके कनेक्शन, आपके कपल्स बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे आप रिलेशन में आ जाते हो, वो आपकी जिंदगी में बहुत सारे आ रहे हैं कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट पर्सन आपके साथ रियल फेक का डिफरेंस नहीं रहता, ये सारी चीजें हैं। अच्छा मैम, इसके प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप ये करें ना कि आपका जो सोशल मीडिया का टाइम है, जो आप पूरा घंटा घंटा यूज कर रहे हो, आप 2-2 घंटे यूज कर रहे हो, तो आप उस टाइमिंग को ना शॉर्ट करें। वो ये इस तरह करें कि आप अपने देखिए इधर ये है कि अपने अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक आप अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद ये है कि आपने ये समझाना कि आपने इस चीज से निकलना है, तो आपने ये करना है कि आपने टाइमर लगाना है। एक जो अलार्म होता है, टाइमर लगाया कि आपने 15 से 20 मिनट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, उसके बाद आपने क्या किया, उस चीज को खत्म कर दिया कि अब मेरा सोशल मीडिया का टाइम अब हो गया, अब इस चीज का। एक तो सबसे पहले आपकी ये प्रिकॉशन है कि आपने टाइमर देते हैं। उसके बाद आपने ये है कि जो सोशल मीडिया को आप एक एंजॉय वे में, एक फन वे में जो यूज कर रहे हो, आप ये करो कि हमारा जो लाइफ का पर्पस क्या है। मैं सोशल मीडिया अगर यूज कर रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है। मैं सोशल मीडिया पे उन चीजों को देखता हूँ जो वाकई में मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मुझे फायदा देगी। ये नहीं है कि आपने टेम्पोरेरी अपने फन वे में यूज कर लिया या आपने एंजॉय किया है। आप इस चीज को छोड़ के आप ये कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया का मेरा यूज है वो मैं इससे भी यूज करूँ कि कल को मेरा फ्यूचर जो है ना इसमें मुझे कोई फायदा है। आप अपनी फील्ड के रिलेटेड देखिए, जहाँ आपको लगता है कि चीजें टर्नेबल है वहाँ आप ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजों में आगे। आप ये जो आपने सेलिब्रिटीज को इतना फॉलो किया हुआ है, आप इनको कम करके अपने पास उन लोगों को फॉलोअर्स में फॉलोइंग में रखिए जहाँ आपको एक प्रॉपर सिखाया जाए। एक तो ये, उसके बाद आपने सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लिया। आपने अपने माइंड को इतना रखना है कि मटीरियलिस्टिक चीज, ये अमली चीजें नहीं है। आपकी अमली लाइफ में मटीरियलिस्टिक चीजों में बहुत फर्क होता है और उनको बनाया जाता है, आपको ऐसे दिखाया जाता है, एक्चुअल में वो ऐसे नहीं होता। अब सोशल मीडिया पे एक दिन ऐसी वीडियो देखा कि बहुत अच्छी परफेक्ट एग्जांपल थी कि एक पर्सन है, उसने उसकी पिक्चर बनानी थी, अब चीजें थी, उसमें लैपटॉप था, एप्पल पास रखा हुआ था, वो सारी चीजें उसने बड़ी, और पहले ऐसी दिखी जब उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसने लैपटॉप को सीधा किया है, हर चीज को, पेन को ऑर्गेनाइज किया है, जो एप्पल पर खाने के उसको ऑर्गेनाइज किया है, पिक्चर। ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह फेकनेस। तो उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे कहीं मॉल में एक पर्सन होता है, वहाँ डिफरेंट अपने ट्रायल के लिए शर्ट्स को यूज करता है, वो डिफरेंट ट्रायल्स के लिए शर्ट देखते हैं, वीडियो बनाता है, वो अपलोड करता है। अब देखने वाले क्या कहते हैं, उसके पास बहुत कपड़े हैं, इसकी जिंदगी में बंदा बहुत अमीर है, इसके पास, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो पिक्चर क्लिक कर रहा था देन वापस पिक्चर क्लिक कर देन वापस। ये बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यही तो करते हैं, पीआर पैकेजेस जो होते हैं उनके, और जो ये सारी इनकी जो दौलत वगैरह या कपड़े वगैरह जो ये नुमाइश कर रहे होते हैं, ये 90% तो इनके पीआर पैकेजेस होते हैं। पीआर पैकेज एग्जैक्टली। अब देखिए पीआर में आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना कि आपने वो उनको प्रॉपर एड चलानी है, आपको कोई चीज आ रही है, आपने उसका पीआर, तो वो एक पर्सन अगर वो आपको इतने में से एक दे ही देता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसको क्या है, उसका फायदा मिलता है कि उसने एक सेलिब्रिटी जब किसी चीज की प्रमोशन करता है, कोई लक्स की एड होगी है, किसी चीज की एड होगी है, तो वो जो एक सरमाना आने वो दे रही है तो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ज्यादा उस चीज की तरफ जाते हैं, अच्छा इसने भी यूज किया, और लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने तो बस ऐड चला दिया ना, ऐड दे दी, ये चीज है। तो मुझे लगता है कि आपको इरेशनल और रैशनल में दोनों का फर्क बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, ताकि आप ये सोशल मीडिया से छोड़ें।
अच्छा मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की खासकर उसे ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सके और ये जो तमाम ये जो रायता पैदा हुआ है इस चीज़ को कम से कम कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है कि जो सबसे ना अब देखिए वैसे तो जब हम हुकूमत का भी देखिए तो जो हमारे सियासतदान है जो हुकूमत है हमारी उन चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक इस्लाम के अकॉर्डिंग भी देखें वैसे भी देखें तो नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी स्ट्रिक्टनेस इस चीज में आ जाए तो बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी। जो बहुत से लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ खराब की हुई है, बहुत से लोगों ने सोचा हुआ है हम भी ही करें, क्योंकि देखिए आजकल की यूथ है, मुझे नहीं लगता कि वो चाइनीज की तरफ जा रहे हैं, की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को एक बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि ये बाउंड्रीज के अंदर आपने सोशल मीडिया पे वर्क करना है। अगर आप ये बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं तो आप पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके और मेरे या किसी दूसरे तीसरे के नहीं रुक सकता कोई सोशल मीडिया से मुझे, लेकिन एक हुकूमत जब ये स्टेप लेती है तो बहुत सी चीजें कम हो जाती है, बहुत सी चीजें कम हो जाती हैं। अब जैसे ये आजकल सीसीडी है, अब इसका तो एक बहुत से लोगों ने अलर्ट हो गए कि नहीं अब डायरेक्ट मारा जाएगा अब कोई भी काम। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अगर सोशल मीडिया पे भी इस तरह का एक्शन लिया जाए तो उसकी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो वो बंदा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा होता, ये हमारे पाकिस्तान में हो रही है भी बाहर की कंट्रीज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को इस चीज का डर हो कि अगर हम ये कर रहे हैं सोसाइटी के लिए सोशल मीडिया पे जो रायता फैला रहे तो इसको सुनने के लिए हम पे एक्शन भी लिया जाए। तो वो लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसको खराब करना कम हो जाए। मैं आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे जो सेशन के लिए वक्त निकाला और बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत फ्रूटफुल ये डिस्कशन थी। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।